हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ डिबेंचर का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, जिसके अंदर हमने बात करी थी बेसिक जर्नल एंट्री की। तो अगर देखा जाए, जो शेयर्स की एंट्री थी सेम वैसे ही डिबेंचर्स की भी एंट्री है। अंतर सिर्फ इतना है, जहां पहले शेयर लिखते थे अब वहां पे डिबेंचर्स लिखोगे, जहां शेयर कैपिटल लिखते थे वहां पे परसेंटेज डिबेंचर्स लिखोगे। बाकी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की एंट्री बिल्कुल सेम है। पार की एंट्री, प्रीमियम की एंट्री बिल्कुल सेम है। प्रीमियम क्रेडिट होता है ड्यू की एंट्री में, क्वेश्चन साइलेंट हो तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट भी सेम वैसे ही है, बस क्रेडिट की जगह डेबिट होगा। और क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट की एंट्री में क्लास जो ड्यू की एंट्री होती है उसमें डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। राइट। अब हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर का पार्ट नंबर 2। आज हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। मैंने आपको पहले ही अंडर सब्सक्रिप्शन बता दिया है कि कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे, एप्लीकेशन आई 9,000 डिबेंचर्स की। तो सारी की सारी एंट्री, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, सारी एंट्री आप 90,000 डिबेंचर्स से करोगे। क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन अगर कम की आई, अगर आपने इशू किया है 10,000 डिबेंचर्स, एप्लीकेशन 12,000 डिबेंचर्स की आ जाती है, तो जो कॉमन चीज इस चैप्टर के अंदर होती है वो यही होती है कि 2,000 डिबेंचर्स का पैसा जो भी आया है वो क्या कर दोगे, आप रिफंड कर दोगे। देखा जाए ना, शेयर्स में प्रोराटा होता है कि भाई किसी को कुछ शेयर्स दे दिए, बट डिबेंचर के केस में अक्सर क्या होता है, हम 10,000 लोगों से पैसा लेना चाह रहे हैं, 12,000 लोग आ जा रहे हैं हमारे पास, तो हम 2,000 लोगों को मना कर देंगे और बाकी 10,000 से उधार पैसे ले लेंगे और उनको हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देते चले जाएंगे और साल के एंड में इनका पैसा लौटा देंगे, जिसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। तो अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो जो शेयर्स में आपने पढ़ा था, कुछ लोगों को फुल अलॉट करेंगे, कुछ लोगों को रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोगों को प्रोराटा दे देंगे। ऐसा डिबेंचर में अगर क्वेश्चन बोलेगा तो ही करना है, अदरवाइज यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो इन जनरल रिफंड ही होता है। तो इस केस में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया है, कोका कोला लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3,000। 12% क्या होता है क्लास, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 12% दिया जाएगा। 100 का एक है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना जब तक क्वेश्चन नहीं मांगता, ये सिर्फ नाम है। प्रीमियम है कितने का, 50 पर डिबेंचर। फुल अमाउंट वाज पेड ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन में ही आ रहा है। ये जो एप्लीकेशन है वो हो गया 150 का, कैसे आया, 100 और प्लस 50। कुछ बच्चे इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखते हैं, वो दोनों तरीका ठीक है। खाली एप्लीकेशन लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 4,000 डिबेंचर, इशू कितना किया है 3,000, और एप्लीकेशन कितने की आई है 4,000 डिबेंचर्स की। 1,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन ज्यादा आई है, जिसमें से ये जो 1,000 डिबेंचर्स है उन्होंने क्या कर दिया क्लास, रिजेक्ट कर दिया, सिंपल यही और कुछ नहीं है। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया तो उनका पैसा तो लौटाओगे उनको। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी 3,000 को 3,000 दे दिए, 1,000 को रिजेक्ट कर दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अवर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कोका कोला लिमिटेड। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी, ध्यान समझना क्योंकि ये बहुत आसान है, शेयर्स जैसा कुछ खतरनाक है नहीं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन लिखोगे तो भी चलेगा। अब कितने डिबेंचर से एप्लीकेशन आई है, 3,000 तो आपने इशू किया था, बट एप्लीकेशन कितने की आई है 4,000 डिबेंचर्स की। 4,000 डिबेंचर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, तो उन्होंने 150 का एक डिबेंचर है, 150 के हिसाब से कितना दे दिया होगा, 6 लाख है ना। तो हमारे पास आ कितने गए, 6 लाख रुपए। अगली एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है इसमें 6 लाख, टू परसेंटेज टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब सुनो, परसेंटेज में तो हमेशा क्लास क्या आएगा, जो आपकी एक्चुअल कैपिटल है भाई 3,000 इंटू, और हमेशा क्लास परसेंटेज में क्या आता है, फेस वैल्यूज। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम क्रेडिट होगा और ड्यू की एंट्री यही होती है दूसरी वाली, 3,000 इंटू 50। तो 3,000 इंटू 100 कितना हो गया, 3 लाख। 3,000 इंटू 50 क्या हो गया, 1.5 लाख। अब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। शेयर्स में भी आप यही करते थे, सेम चीज, डिबेंचर में भी यही है। आपके एक्चुअल डिबेंचर कितने हैं 3,000, और परसेंटेज डिबेंचर में मैंने बताया था पहले भी आपको क्या आता है, फेस वैल्यू, और प्रीमियम कितने का 50, ये आता है फेस वैल्यू परसेंटेज डिबेंचर में, और ये आता है क्लास सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर 50। बाकी वापस कितना करना, 1,000 डिबेंचर्स का पैसा आपने वापस कर दिया 150 के हिसाब से, तो 1,000 इंटू 150 कितना हो गया, 1.5 लाख। अब देखो
क्रेडिट भी 6 लाख हो गया और डेबिट भी 6 लाख, डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, मैच हो गया। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो यही दो एंट्री इस क्वेश्चन में करना है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस अगर आता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे वापस कर दो जितना पैसा आया है। पहले तो 4000 लोगों का पैसा आ गया, फिर 1000 लोगों का पैसा वापस कर दिया, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। बाकी सारी एंट्री सेम है। यही है ओवर सब्सक्रिप्शन जो आपको टफ लगता था शेयर चैप्टर में। बट डिवेंचर में कुछ खास एग्जिस्टेंस है नहीं और कुछ खास क्वेश्चन इससे बनता है नहीं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन और आपकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने हर एक चीज का क्वेश्चन बना रखा है, ताकि हम हर चीज प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि मैं कहता हूं क्लास के जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर आप उतना भी कर लोगे ना तो मोर देन इनफ है। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, पेंटल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4000 8% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच। अब यहां ध्यान रखना, डिबेंचर की जो वैल्यू है ना, फेस वैल्यू, परसेंटेज उसी पे लगता है। 1000 का डिबेंचर है, प्रीमियम 20% और 1000 का 20% 20 मत कर देना, 200 करना, 200, राइट। एप्लीकेशंस कितने की आई है, 6000। इशू किया 4, एप्लीकेशन 6 की आ गई। एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। अलॉटमेंट कुछ ऐसा किया है, ठीक है। क्या किया है, रिफ्यूज कर दिया, 1200 को रिजेक्ट कर दिया, 400 को फुल दे दिया है, ठीक है, और रिमेनिंग डिबेंचर्स को प्रो राटा बेसिस पर दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस रियल में बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि डिबेंचर के केस में बनता नहीं है ऐसा। बट आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने शेयर्स तो पढ़ी रखा है, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है 2 अलग अलग केस में आपको एंट्री पास करनी है। पहले केस में जब इशू प्राइस जो है वो सारा का सारा एप्लीकेशन पे आएगा। दूसरा है इशू जो प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट्स में आएगा, यानी कि एप्लीकेशन पे 200 आएगा, अलॉटमेंट में 500 और बचा कुचा फर्स्ट कॉल पे। तो अब इसके लिए ना क्लास आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से प्रो राटा टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखते थे प्रो राटा टेबल में, अप्लाइड, फिर क्या लिखते हैं, अलॉटेड, फिर लिखते हैं मनी रिसीव, फिर लिखते हैं मनी टू बी रिसीव, फिर लिखते हैं क्लास बैंक रिफंड, ठीक है। अब पहले केस में क्योंकि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर आ रहा है, तो जो एप्लीकेशन है ना वही समझ लो हो गई 1200 रुपए। कैसे, 1000 हो गया फेस वैल्यू और 200 हो गया प्रीमियम, ठीक है। समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो एप्लीकेशन कितने की है, टोटल 12 की हो गई, 1000 हो गया फेस वैल्यू और 200 क्या हो गया क्लास, प्रीमियम हो गया। अब क्वेश्चन में जो अप्लाई किया हुआ है फर्स्ट केस में लिखा है कि 1200 को आपने रिजेक्ट कर दिया। जिन्होंने 1200 अप्लाई किया है उनको हमने अलॉट कितना किया, बिल्कुल 0, राइट। इसके बाद हम प्रोराटा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक, ठीक है। 1200 को 0 दे दिया, 400 को आपने पूरा का पूरा दे दिया, और रिमेनिंग डिबेंचर्स बचे कितने, भी एप्लीकेशन कितने की आई है, 6000 की। इशू कितना किया है आपने, 4000, ठीक है। 400 को पूरा 400 दे दिया, तो ये आ गया 3600। और आप यहाँ पे 6000 में से ना माइनस करोगे सारी चीज़ें, 6000 में से माइनस करोगे 1200, माइनस करोगे 400, तो ये आएगा 4400, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है। जिन्होंने अप्लाई किया 1200 के लिए उनको दे दिया 0, जिन्होंने अप्लाई किया 400 के लिए उनको पूरा 400, जिन्होंने अप्लाई किया क्लास 3rd कैटेगरी में रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये टोटल 6000 है तो रिमेनिंग बचा 4400, और उनको आपने कितना दिया 3600। इसकी टोटलिंग भी हमें क्या करनी है, 4000 करनी है, ठीक है। अब 1200 है और ये एप्लीकेंट से, अब इसको मल्टीप्लाई करना भी, एप्लीकेशन भी 1000 प्लस 20% 1200 का है, तो 1200 इंटू 1200 आ गया आपके पास 14,40,000। आना चाहिए 0, तो पूरा का पूरा 14,40,000 क्या कर दोगे आप, बैंक रिफंड से वापस कर दोगे आप। इसमें कोई और चारा नहीं है, सारा का सारा एक्स्ट्रा पैसा क्या करना है, वापस करना है। 400 को 400 दे दिया, तो 400 400 इंटू 1200 ये बनेगा 4,80,000। आना भी 4,80,000 चाहिए, कुछ फालतू आया ही नहीं। अब इस 4400 डिबेंचर्स ने अप्लाई किया है 1200 के लिए, मतलब 4400 डिबेंचर्स अप्लाई कर रहे हैं 1200 के हिसाब से। उन्होंने कंपनी को 52,80,000 रुपीज दे दिए, बट इनको मिले सिर्फ 3600 शेयर्स हैं, तो 3600 इंटू 1200, तो उनको क्लास मिलना देना कितना चाहिए था, और कंपनी को मिलना कितना चाहिए था, 43,20,000। उन्होंने दे दिया 52,80,000। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है ना वो सारा का सारा पैसा वापस कर दो। सर आपने तो कहा था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रो राटा है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में डालते हैं, बट इस क्वेश्चन में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है ही नहीं ना, एक ही इंस्टॉलमेंट है खाली। फर्स्ट केस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक केस, यहाँ पे एक ही इंस्टॉलमेंट है बस, और इंस्टॉलमेंट ही नहीं है, तो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर आ रहा है, अलॉटमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का कॉलम कैसे बनेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो क्या करोगे, रिफंड। जैसे आप स्कूल की फीस भरते हो, तो अगर आप मैम के पास चेंज नहीं है तो अगले महीने में एडजस्ट कर देती हैं, फिर चेंज नहीं है तो फिर अगले महीने में एडजस्ट कर देगी। बट ये स्कूल का आखिरी क्वार्टर का फीस है या आखिरी महीने की फीस है,
तो अब अगर चेंज नहीं है तो आप तो स्कूल छोड़ के जा रहे हो, तो अगले महीने में एडजस्ट थोड़ी होगा, तो खत्म हो गया स्कूल आपका, फिर वो रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं अलॉटमेंट में डालता, बट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, तो सारा का सारा पैसा आपने वापस करना है। अब इसकी टोटलिंग करो, 14,40,000 प्लस 480 प्लस 52,80,000, ये आ गया 72 लाख रुपीस। और इसकी टोटलिंग आएगी 480 प्लस 4320 48 लैक्स, और इसका आएगा 960 प्लस 1440, ये आएगा 24 लैक्स। ठीक है, तो आ गया 72, आना चाहिए था 48, जो भी फालतू आया है वो क्लास 24 लाख हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, 2000 डिबेंचर्स का जो फालतू पैसा आया वो कुल मिला वापस कर दिया। तो ये हो गया प्रोराटा टेबल। कुछ बच्चे सिंपल सिंपल हिसाब लगा सकते हैं, सर 2000 का पैसा वापस कर दो जैसे आपने पहले एंट्री करी, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसका बी केस में ना हमें इंस्टॉलमेंट भी दे रखा है, तो इसमें तो हमें बनाना पड़ेगा ही, तो मैं दोनों केस को कंपेयर कर सकूँ एक साथ, इसीलिए मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम एंट्री पास करेंगे, एक ही इंस्टॉलमेंट है तो हम एंट्री पास करते हैं क्लास सिंगल इंस्टॉलमेंट की। तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी, सबसे पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। और आपको पता है एक बार में कितना पैसा आ गया, 72 लाख रुपीस। एक बार में हमारे पास कितना पैसा आ गया, 72 लाख रुपीस। अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आ कितना गया, 72 लाख टू कितना डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स। ठीक है, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, वो परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आता है, 200 रुपये प्रीमियम है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और टू जो पैसा क्लास आप वापस कर रहे हो टू बैंक अकाउंट। तो आपने वापस कितना किया है, 24 लाख। ठीक है, वापस आपने कितना कर दिया, 24 लाख। अब परसेंटेज डिबेंचर में कितने डिबेंचर आपने इशू किए, 4000 डिबेंचर, तो 4000 इंटू 1000 ये बनेगा 40 लैक्स, 4000 इंटू 200, 4000 इंटू 200 8 लाख, तो 48 लाख प्लस 24 लाख, नीचे भी आ गया 72 लाख, ऊपर भी 72 लाख, मैच हो गया। एक केस की ये दो जनरल एंट्री बनेगी, वो सारा वर्किंग नोट के अंदर जो टेबल बनाया आपने, मेन है आपका जनरल एंट्री और वो ये जनरल एंट्री है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का फियर खत्म है, एक इंस्टॉलमेंट है तब ये एंट्री बनेगी। अगर इंस्टॉलमेंट ज्यादा है तो सारी की सारी एंट्रीज अलग तरीके से होंगी, बिकॉज मल्टीप्लाई होगी एप्लीकेशन मनी से, वहां एप्लीकेशन फुल था, यहाँ एप्लीकेशन अलग है। अब कुछ बच्चे बोलते सर सीधा भी तो ऐसा कर सकते थे कि 2000 का पैसा वापस कर दिया, पैसा आ गया 6000 का, तो 6000 इंटू 1200 आ गया हमारे पास 72 लाख, वापस कर दिया 2000 इंटू 1200 24 लाख, और बाकी 4000, क्योंकि हमारे एक्चुअल डिबेंचर 4000 ही हैं, तो 4000 इंटू 1000 ये आ गया 40 लाख, 4000 इंटू 200 ये आ गया 8 लाख। तो ये पहला केस में ये दो एंट्री आपकी क्लास अच्छे से मैच हो गई, राइट। मूविंग टू बी पार्ट, इसके बी पार्ट पे चलते हैं क्लास, पार्ट नंबर बी। अब इस पार्ट बी में कहा है कि एप्लीकेशन 200 है, तो यहाँ पे क्लास अलग तरीके से टेबल बनेगा, मल्टीप्लाई अलग तरीके से होगा, बट चीज़ें वही रहेंगी मोर ओवर। अलॉटमेंट में 500 है, लेकिन इसके अंदर 200 प्रीमियम है, तो अगर 200 प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितनी होगी, 300, और बचा कुचा जो है वो फर्स्ट कॉल है, टोटल अमाउंट है 1200, 1000 प्लस 200, 1200 में से 700 जाएगा तो यहाँ पे आएगा क्लास फर्स्ट कॉल भी 500 की आएगी, लिखा है ना, एप्लीकेशन है 200, अलॉटमेंट है 500 एंड बच्चा कुचा फाइनल कॉल, तो 500 प्लस 200 700 प्लस 500 तभी बनेगा 1200, और इस 500 के अंदर आपका प्रीमियम भी है, कितना क्लास 200, तो 200 प्रीमियम 300 फेस वैल्यू। अब इसमें भी वही तीन केस है, डिबेंचर अप्लाइड, डिबेंचर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव, बैंक रिफंड और डिबेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट है, इसीलिए मैं अलॉटमेंट का टेबल भी बना रहा हूँ, पिछले में नहीं था तो नहीं बनाया। अब इस केस में जो 1200 अप्लाई किया उनको 0 दे दिया, 400 को पूरा 400 दे दिया, और बचा कुचा 44 को 36, ये तो सेम ही है ना, अप्लाइड जो है वो तो 6000 ही है, अलॉटेड 4000 ही है, ठीक है, ये तो सेम है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने पूरा एप्लीकेशन 1200 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे 200 से करेंगे, तो 1200 इंटू 200 ये बनेगा 2,40,000, जीरो, तो पूरा का पूरा 2,40,000 वापस, क्योंकि इसको कुछ डिबेंचर दिया ही नहीं, तो सारा पैसा क्या कर दो, रिफंड कर दो। 400 इंटू 200 कितना बनेगा, 80,000, ये बनेगा 80,000,
ये भी आएगा 80,000, मिलना भी चाहिए था, 400 ही शेयर्स पूरे दिए हैं इसको, तो फुल अलॉटमेंट हुआ है। और ये होगा 4400 इंटू 200, ये आएगा 8,80,000। और इसको मिले कितने, 3600 इंटू 200, 7,20,000 माइनस 8,80,000, ये आएगा 1,60,000। और ये डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो देखो अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सारा एप्लीकेशन पर है, फिर तो देखो रिफंड कर देना है। बट अगर आगे इंस्टॉलमेंट है और एक्स्ट्रा पैसा आया है, तो फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा वो एडजस्ट हो जाएगा। जो शेयर्स में करा था ना, सेम वही है यार, कोई चेंज नहीं है। तो अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर्स कर रखा आपने, तो ये कुछ भी नहीं है फिर आपके लिए। 12 लाख, 8 लाख, 240, 160। और जिनको इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं भी पढ़ रखा ना, उनको इस टॉपिक से घबराने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वाला टॉपिक करना आप, ये टॉपिक से वैसे भी सवाल बहुत कम है, ना के बराबर पूछा जाता है। तो पहली जो एंट्री करोगे आप, क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसमें एरियर वगैरह भी जनरली नहीं होता कुछ भी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को कितने रुपए आ गए आपके पास, 12 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख रुपए एक बार को आ गए। अगली एंट्री जो आप करोगे वो करोगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8%, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, टू 8% डिबेंचर्स जिनको रिफंड किया, टू बैंक जिनको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, उनको लिखोगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो आ कितना गया आपके पास, 12 लाख रुपए। जो आपकी कैपिटल है, जो आपका पैसा है, वो 8 लाख है। जो वापस कर दिया आपने वो 240 है, और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया वो 160 है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन की एंट्री यहाँ पे आप लोगों ने कर लिया। अब करते हैं क्लास अलॉटमेंट की एंट्री, लिख लो वीडियो पॉज करके। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री होगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट है कितने का, क्लास चेक करो। अलॉटमेंट यहाँ पे हमने लिख रखा है, अलॉटमेंट है 500, 300, 200 है, 500 रुपए का, 300 फेस वैल्यू, 200 प्रीमियम। और कितने डिबेंचर्स हैं, 4000। भले ही एप्लीकेशन 6000 की आई है, बट आप जो भी इंस्टॉलमेंट मंगवाओगे वो 4000 से मंगाओगे, बिकॉज 4000 डिबेंचर्स ही आपने इश्यू करा हुआ है। तो 4000 इंटू 500, 20 लैक्स, 4000 इंटू 300, 12 लाख, 4000 इंटू 200, 8 लाख। फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए, 20 लैक्स। ऑलरेडी जो आपने प्रोराइट टेबल बना रखा है उसमें 1,60,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो वो 160 तो नहीं आएगा, तो आएगा 8,40,000, 8,40,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप फर्स्ट कॉल करोगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है, जरा मुझे बताओ। डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है, वो है वो भी 500 का है, 4000 इंटू 500, तो ये आएगा 20 लैक्स। और फर्स्ट कॉल में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई एडवांस तो आया नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20 लैक्स, 20 लैक्स। ठीक है, तो ये 6 एंट्री 3 इंस्टॉलमेंट की करनी थी, लिख लो इसको। और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक जो है यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। शेयर्स जैसा ही है, नथिंग चेंज, बिल्कुल जो आपने शेयर्स में पढ़ा था सेम सेम वैसा ही क्लास ये टॉपिक है। मूविंग टू अनदर टॉपिक, और वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स जैसा है, जो आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा है वही है सेम। अंतर सिर्फ क्या है, जहां पे शेयर कैपिटल लिखते थे वहां पर क्लास अब लिख दोगे 8 या 9% डिबेंचर्स अकाउंट, इतना ही अंतर है। बाकी सारी चीजें क्लास बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली है सेम।
एक इंसान, एक कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड, वो जाता है एक दुकानदार के पास और उससे मशीन या बिल्डिंग, फर्नीचर या कोई भी एसेट या इसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीदता है, और खरीदने के बदले इनको पैसों की जगह अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को इशू कर देता है। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। बट बदले में क्या मिल रहा है? कैश नहीं मिल रहा। जनरली कंपनी इसको डिबेंचर इशू करती तो कैश लेती, लेकिन ये अदर देन कैश, कोई एसेट, कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर, कुछ ले रही है, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कंपनी थोड़ा बहुत कैश भी दे दे इसको, थोड़ा बहुत बिल्स पेबल दे दे, है ना, चेक दे दे, लेकिन जो भी अमाउंट डिबेंचर्स में दिया जाएगा वो जरूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता खाली कैश दे दिया, डिबेंचर्स में जरूर दिया जाएगा। पहले शेयर्स में दिया जाता था, शेयर चैप्टर में। तो बहुत कॉमन टॉपिक है, शेयर या डिबेंचर में से किसी एक चैप्टर में ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज ये बिल्कुल सेम है। बस पहले मशीन खरीद के शेयर इशू करते थे, अब मशीन खरीद के डिबेंचर इशू करेंगे, इतना ही अंतर है। और शेयर प्रीमियम पर इशू होता था, डिबेंचर डिस्काउंट में भी इशू हो सकता है। तो एंट्री में स्लाइटली चेंज आएगा। देखो एक करके क्या एंट्री बनती है, और समझ आए तो क्लास वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो ये एंट्री पहले भी सेम थी, आज भी सेम है। जिस इंसान से आप या कंपनी से आप ऑर्गेनाइजेशन से एसेट खरीदते हो तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लेकिन आप एक एसेट नहीं खरीदते, अगर आप बिल्डिंग खरीदते तो बिल्डिंग टू वेंडर, मशीन खरीदते तो मशीन टू वेंडर, फर्नीचर खरीदते तो फर्नीचर टू वेंडर, लैंड खरीदते लैंड टू वेंडर। वेंडर वो पर्सन जिससे आपने खरीदा है, ठीक है। वेंडर कौन है? जिससे आप खरीद रहे हो। हम अपनी बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, हम अपनी बुक में कभी अपना नाम नहीं लिखेंगे, जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप कहते हो नहीं मुझे पूरा का पूरा बिजनेस खरीदना है, उसकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, सब कुछ मुझे खरीद लेना है, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदना है। तो उस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। तो अगर आप एक एसेट खरीदते हो तो एंट्री करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हो तो आप एंट्री पास करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। अब एंट्री क्या पास करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर में हमेशा आता है परचेज कंसिडरेशन की, तुम्हारी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी के बदले हम तुम्हें कितना पैसा देंगे, उसमें आता है वेंडर, ठीक है। अगर मान लो आपको बोल रहा है कि 10 रुपए की तुम्हारी एसेट्स खरीद रहे हैं और 2 रुपए की लायबिलिटी, और कितने में खरीद रहे हैं गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे? भाई तुम्हारे 10 रुपए की प्रॉपर्टी मेरी, तुम्हारा 2 रुपए का कर्जा मेरा, तो 10 रुपए की प्रॉपर्टी से 2 का कर्जा पे करने के बाद मेरे को जो बचेगा तो 8 ही बचेगा ना, तो मैं आपको कितना दूंगा? 8 ही तो दूंगा। तो यहाँ पे वेंडर में क्लास 8 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है तुम्हारी 10 रुपए की एसेट्स हमारी, तुम्हारी 2 रुपए की लायबिलिटी भी हमारी, और तुमको सेटलमेंट किया जाएगा क्लास 9 में, तो यहाँ पे देखा जाएगा ना, तो नीचे जो क्रेडिट है ना वो 11 है, डेबिट 10 है, तो 1 रुपए का जो भी यहाँ बैलेंस आएगा ऊपर वो गुडविल के नाम से आएगा। ये टॉपिक आपने पहले पढ़ रखा है अगर आपको याद हो तो, बिल्कुल सेम इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। तो एसेट्स टू, एक एसेट खरीदते हो तो एसेट डेबिट टू वेंडर, आप लायबिलिटी भी ले रहे हो तो एसेट अगर डेबिट है तो ऑब्वियसली लायबिलिटी तो क्रेडिट ही होगा ना, तो एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। ऊपर कम पड़ता गुडविल, मान लो ये 7 होता तो नीचे कम पड़ता, तो नीचे क्या लिखता है? कैपिटल रिजर्व। तो ध्यान रखना, अगर ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल और नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। नेट एसेट अगर ज्यादा है, मैंने यहाँ पे क्लास एक रूल भी बताया था, क्लास आपको लिख लेना, आज फिर से लिख लो। अगर नेट एसेट ज्यादा है आपके परचेज कंसिडरेशन से, है ना, नेट एसेट ज्यादा है, तुम्हारे पास जो एसेट्स है वो 10 लाख की है और जो परचेज नेट एसेट 10 लाख की है और जो परचेज कंसिडरेशन है वो 8 लाख का है, तो जो भी बैलेंस यहाँ बचता है, भाई 10 लाख की एसेट है, तुम 8 लाख रुपए ले रहे हो, तो जो भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। जैसे जनरल रिजर्व होता है ना, उसी क्लास एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है ये कैपिटल रिजर्व। अगर नेट एसेट्स कम है, तुम्हारे एसेट 10 लाख के, तुम मांग रहे हो 12 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए फालतू किस बात का मांग रहे हो भाई? फालतू मांग रहे हो गुडविल का, तुम्हारा जो नाम है ना उसकी भी वैल्यू है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये 1 मार्कर में, सीयूईटी में, क्लास 12 बोर्ड्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट एसेट ज्यादा, ऐसे रट के नहीं, समझ के याद करो। एसेट ज्यादा है फिर भी कम पैसे ले रहे हो तो कैपिटल रिजर्व। एसेट कम है, ज्यादा क्यों मांग रहे हो? क्योंकि वो गुडविल भी तो आपकी एसेट है जो दिख नहीं रही, भाई मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन दिख नहीं रही है, मैं बिल्डिंग मशीन तो बेच दूंगा, स्टॉक बेच दूंगा, नाम तो उसका पैसा, ठीक है। तो एक एसेट खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है? वीडियो पॉज करके क्लास नोट कर लेना इसको, है ना, अच्छे से कॉपी मेंटेन करके। एसेट्स टू वेंडर, एक एसेट खरीदोगे, और अगर आप पूरा बिजनेस खरीदते हो तो जितने की भी एसेट आप खरीदते हो सबको डेबिट कर दो, जितने की लायबिलिटी आप ले रहे हो उसको क्रेडिट कर दो। टू वेंडर, वेंडर में आएगा परचेज कंसिडरेशन, नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट ना, कैपिटल रिजर्व।
ऊपर कम पड़ता है बैलेंस तो किस नाम से आएगा, गुडविल, और एक ही जगह कम पड़ेगा, दोनों जगह थोड़ी पड़ेगा, या तो ऊपर कम पड़ेगा या नीचे कम पड़ेगा। सर अगर क्लास बराबर है तो कुछ भी नहीं आएगा नाम। अगर वेंडर की वैल्यू ही नहीं गिवन है तो क्या करोगे, तो भैया आप एसेट से लायबिलिटी घटा दो, जो बचेगा वही देंगे। भाई तुम्हारे 10 लाख की एसेट हमारी, तुम्हारे 10 लाख की एसेट हमारी, तुम्हारी 2 लाख की लायबिलिटी भी हमारी, तो जो बैलेंस बचा है वो 8 लाख रुपए बचा है, तो वो आएगा वेंडर के नाम से, ठीक है, 8 लाख रुपए। लेकिन अगर वेंडर गिवन है तो हो सकता है कुछ बैलेंस बचे, ऊपर बचेगा तो गुडविल, नीचे बचेगा तो क्या प्लेस हो, ठीक है। अच्छा अगला है, पहले आपने एसेट तो खरीद ली, पहली एंट्री। दूसरी, अगर वेंडर को कोई पार्ट पेमेंट करते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट, कैश दोगे तो कैश, चेक दोगे तो बैंक, बिल्स पेबल दोगे तो टू बिल्स पेबल। बाकी जो भी बैलेंस बचा है उसकी एंट्री आप डिबेंचर इशू करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, उसमें हमेशा फेस वैल्यू आता है परसेंट डिबेंचर में। और अगर डिस्काउंट में इशू हुआ है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना, प्रीमियम पर इशू किया है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देना। पहले यही एंट्री अगर हम शेयर इशू करते तो ये एंट्री होती थी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और नीचे टू प्रीमियम, क्योंकि डिस्काउंट उसमें होता नहीं था। यहाँ पे डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना, प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देना, पार पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट प्रीमियम कुछ भी नहीं आएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। फर्क इतना है इस पूरे टॉपिक में, यही फर्क है, पहले यहाँ शेयर कैपिटल होता था, आज यहाँ परसेंटेज डिबेंचर है, दैट्स इट, खत्म, और कोई चेंज नहीं, ये टॉपिक बिल्कुल सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी आपको निकालना पड़ेगा कि भैया आप अगर इतने सारे एसेट्स को खरीद रहे हो, उसके बदले आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो कितने नंबर, 1 2 हजार 2000 लाख 2 लाख, कितने डिबेंचर इशू करोगे। तो जो भी अमाउंट पेबल है उसको डिवाइड दे देंगे क्लास किससे, इशूइंग प्राइस से। अगर फेस वैल्यू 100 है तो इशूइंग प्राइस 100 है। अगर फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम है 20, तो ये 120 जो है ना, इसको बोलते हैं इशूइंग प्राइस, ये हो गया फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर इशू 90 में किया है ना, तो ये जो 10 है ये डिस्काउंट है, 100 फेस वैल्यू, ये जो 90 है ना इसको बोलते हैं इशूइंग प्राइस। तो इशूइंग प्राइस का मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम के बाद जो प्राइस बचा है, जिस प्राइस पर इशू हो रहा है। लाइक मैं ये कैलकुलेटर 500 का है, मैं लाया हूँ डिस्काउंट 400 का, तो मेरे लिए 400 है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इशूइंग प्राइस डिस्काउंट प्रीमियम के बाद। तो ये है सारे एंट्री। अब इन एंट्री के बेसिस पे चलते हैं, एक एक करके काफी सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। लिखो क्लास, फटाफट एंट्री लिखो, फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ चुका है। लक्ष्मी लिमिटेड 15% डिबेंचर्स इशू किया जा रहा है, 100 का एक है, 25% प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है वेंडर्स को, जिससे आपने फर्नीचर खरीदा 10 लाख का। तो सबसे पहले आपने फर्नीचर खरीदा है ना, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने की फर्नीचर खरीदी है, 10 लाख की, टू वेंडर, किससे खरीदा है, नाम नहीं पता, टू वेंडर अकाउंट। तो पहली एंट्री फर्नीचर खरीदने की, बीइंग फर्नीचर परचेज। फिर पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए दे रहे हैं क्लास वेंडर को, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, और डिबेंचर्स जो इशू हो रहा है ना वो 100 का एक है, तो 215% डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो प्रीमियम क्रेडिट होता है ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देने कितने हैं जी, 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए हमें देने हैं, और डिबेंचर्स इशू हो रहा है 100 रुपए का एक डिबेंचर्स है, बट 25 रुपए प्रीमियम है, तो डिबेंचर कितने हो गए, 125 का हो गया। तो 10 लाख डिवाइड बाई 125, तो इट्स 8000, तो 8000 डिबेंचर्स हो गए। कितने डिबेंचर्स हो गए, 8000 डिबेंचर्स, 8000 इंटू 100, 8000 इंटू 25, तो ये बन गया 8 लैक्स, ये बन गया 2 लाख, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, पहली एंट्री। दूसरी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम में आ गया क्लास आपको 8000 इंटू 25 और 8000 इंटू 100 फीस वैल्यू, बस ये दो एंट्री होगी। कोई कैश तो दिया नहीं, नहीं तो 3 एंट्री होती है, हम कैश देने की भी एंट्री अलग से करते। और कुछ टीचर कैश की और डिबेंचर्स की एक साथ एंट्री करते हैं, वो भी ठीक है, अगर आप उनमें से करते हो तो भी सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। मुझे बताओ, दो एंट्री आपको, दो एंट्री करनी है। नेक्स्ट, नव लिमिटेड ने अक्वायर किया बिल्डिंग 32 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड, है ना। तो आपने बिल्डिंग खरीदा है ना, तो पहली एंट्री पास होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट है, 32 लाख, 32 लाख। 8 लाख चेक से देंगे, वाई लिमिटेड डेबिट 8 लाख चेक से देंगे टू बैंक। कितना अमाउंट हो गया, 8 लाख रुपए।
एंड द बैलेंस अमाउंट जो है, अच्छा 32 में से 8 हटा दो, 32 लाख में से 8 लाख हटा दो, 32 लाख में से 8 लाख, तो बचेगा कितना 24 लाख। ठीक है, 32 में से 8 लाख घटा दोगे बचेगा 24 लाख, और इस 24 लाख के बदले डिबेंचर इशू करेंगे 10 का एक और 20% डिस्काउंट है। ठीक है, 10 का एक है और 20% डिस्काउंट। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ये 100 का ईच होना चाहिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन कह रहा है तो ऐसे ही कर लेंगे, 100 का होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 80, 100 माइनस 20, और 10 का एक है तो 10 का 20% कितना बनता है क्लास 2, 10 का 10% होता है 1, और 10 का 20% होता है 2, हटा दो। तो इशू कितने में किया है 8 में, डिस्काउंट है। तो अगली जो 24 लाख है उसके बदले हम एंट्री पास करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, while limited account debit, discount on issue of debentures account debit to percentage debentures to 8% debentures account। ठीक है, तो while limited को देना कितना है 24 लाख, भाई 32 लाख का है, 8 लाख चला गया तो बचा कितना 24 लाख, तो while limited को 24 लाख देना है। डिस्काउंट में कितना क्लास आएगा 2 रुपए, परसेंटेज डिवेंचर में फेस वैल्यू 10 है इस क्वेश्चन में। मैं मान नहीं रहा कि कोई गलती है, बट मेरे हिसाब से 100 होना चाहिए था, बट फिर भी 10 है तो 10 के हिसाब से कर लेंगे। 100 होता तो 100 माइनस 20 80 हो जाता, बस यही तो फर्क है। अब आप कितने डिबेंचर्स दोगे भाई, देने कितने रुपए हैं 24 लाख, एक डिबेंचर आपका तब 80 का होता, अब 8 का है, तो 24 लाख को 8 से डिवाइड दो, 3 लाख डिबेंचर दोगे आप। ठीक है, 3 लाख डिबेंचर्स, 3 लाख इंटू 2 ये आएगा 6 लाख रुपए डेबिट, 6 लाख डेबिट, और ये आएगा 3 लाख इंटू 10। ठीक है, 3 लाख इंटू 10 30 लाख क्रेडिट। तो ऊपर हो गया 24 प्लस 6 30, और नीचे भी हो गया कितना 30, और डेबिट क्रेडिट क्या हो गया क्लास मैच हो गया। तो पहली एंट्री एसेट्स खरीदने की, फिर पार्ट पेमेंट करने की, और अगली एंट्री है क्लास लास्ट डिबेंचर्स को इशू करने की। तो ये 3 एंट्री आपको करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, पहले केस में कोई पार्ट पेमेंट नहीं था, इसमें आपको 8 लाख दे दिया है, तो जो बचा 24 लाख उसको ही क्लास आप क्या करोगे 8 से डिवाइड दोगे, क्योंकि आपका डिबेंचर 8 का है। अगर ये 100 का एक होता तो इसको 80 से डिवाइड देते, इसको 80 से डिवाइड देते 30,000 आता, फिर इसको 20 से अप्लाई करते 30,000 इंटू 20 तब भी 6 लाख ही आता, 30,000 इंटू 10 तब भी 30 लाख ही आता। ठीक है, 100 आता, फिर यहाँ पे 30 लाख ही आता, ऊपर 24 लाख है ही। तो ये बिल्कुल शेयर जैसा क्वेश्चन है, बस अंतर ये यहाँ शेयर की जगह डिबेंचर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोनी लिमिटेड ने मोहित का बिजनेस खरीदा है, और ये सारी एसेट्स की बुक वैल्यू को आपने इग्नोर करने की, जब भी आप एसेट्स खरीदते हो वो बुक वैल्यू हमें मतलब नहीं, हमें अग्रीड वैल्यू से मतलब होता है। ठीक है, तो क्या क्या खरीदा है, सारी एसेट्स खरीदी हैं तो सबको डेबिट करो आपने एक एक करके। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग्स डेबिट कितना 45 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है क्लास 8 लाख, स्टॉक सारी एसेट्स को आपने डेबिट करना है, कितने का स्टॉक है 4 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, ये भी 4 लाख है, टू क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिटर्स है 13 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख, और टू वेंडर, किससे खरीदा है क्लास आपने मोहित से, टू मोहित लिमिटेड। कितने में खरीदा पूरा बिजनेस ही नहीं पता, नीचे पढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइड टू पे द परचेज कंसिडर 7 लाख थ्रू चेक, 7 लाख चेक से दे देंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा उसके 40,000 डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक और 25% प्रीमियम, तो 40,000 डिबेंचर दे देंगे, और आपका एक डिबेंचर हो गया 100 प्लस 25% 125, तो 40,000 डिबेंचर दोगे, एक डिबेंचर 125 का है, तो ये बन गया 50 लाख, और ये बन गया 7 लाख, तो कुल मिला के 57 लाख रुपीस का आपका पीसी आ गया। तो इसमें लिख दो 57 लाख। देखो सारी एसेट्स की वैल्यू लिख दिया आपने, सारी लायबिलिटी की वैल्यू लिख दी। टू मोहित लिमिटेड वेंडर, भैया मैं तुमसे कोई चीज खरीद रहा हूं, तुम्हें 7 लाख चेक से दे रहा हूं और 50 लाख के डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो वो चीज कितने की हुई, मैं तुमसे कैलकुलेटर खरीद रहा हूं, इसके बदले 7 लाख मैंने तुमको दे दिया चेक से और 50 लाख दे दी तुमको डिबेंचर से, तो भाई कैलकुलेटर 57 लाख का हुआ ना, तो पीसी कितना का 57 लाख। अगर आप नीचे मैच करोगे 13 प्लस 1 प्लस 57, नीचे आता 71, नीचे 71 है और ऊपर आ रहा है 61, तो 10 लाख रुपए ऊपर कम पड़ रहा है, तो 10 लाख रुपए ऊपर कम पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली 10 लाख रुपए की हमने क्या ली होगी, उनकी गुडविल ली होगी। तो ये हो गया जब आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हो उसकी एंट्री। अब मोहित लिमिटेड को सेटल कैसे करोगे,
तो सबसे पहले 7 लाख तो चेक से दोगे तो आप एंट्री पास करोगे, मोहित लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बीइंग 7 लाख पेड थ्रू चेक। तो बचा कितना, अब 50 लाख बचा ना, 57 लाख था, 7 लाख चेक से दे दिया, बाकी बचे 50 लाख। फिर उस 50 लाख की एंट्री पास करोगे, मोहित लिमिटेड डेबिट, कितना देना है, 50 लाख रुपए टू, और डिबेंचर्स कौन से हैं यहाँ पे, 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का है क्लास यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है, 25 का, फेस वैल्यू है 100, और डिबेंचर्स के नंबर नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, 40,000 डिबेंचर दे रखा है। अगर नहीं दिया होता ना तो जो भी अमाउंट बचा है 50 लाख, 50 लाख को मैं 125 से डिवाइड देता, तब भी आ जाता 40,000, बट इसमें दे रखा है तो क्यों करनी मेहनत। 40 लाख, 10 लाख, 10 लाख कैसे आया, 40,000 इंटू 25, 40 लाख कैसे आया, 40,000 इंटू 100। तो ये देखो ये 3 एंट्री हो गई। कुछ टीचर इसको मर्ज करा देते हैं तो वो भी ठीक है, तो हम क्या करते, मोहित लिमिटेड को डेबिट करते 57 से, ये दोनों सेम क्रेडिट होता, और टू बैंक करते 7 लाख, हो गया डेबिट क्रेडिट मैच। लिख लो क्लास, कंसिडरेशन अदर देन कैश का हर एक टाइप का क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं, राइट। वीडियो पॉज करो और एक करके लिखो, कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसियो लिमिटेड ने परचेज किया है मशीनरी फ्रॉम सिटीजन लिमिटेड और कंसिडरेशन पेड एज फॉलो, इक्विटी शेयर इशू किया 2 लाख रुपए का और 10% प्रीमियम है, ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, 100 का एक और 10% डिस्काउंट, चेक है 4 लाख का, 3 महीने का बिल पेबल है। ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ मशीनरी कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ मशीनरी कैसे निकलेगी। देखो कितना सिंपल तरीका बताऊंगा। सबसे पहला आप पेमेंट कर रहे हो इक्विटी शेयर से, ये 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं और इस पे प्रीमियम कितने का है, 10%। तो भाई देखो 2 लाख का 10% कितना बन गया, 20,000। तो शेयर्स में तुमने सेटल कर दिया 220। अब नहीं तो एक और तरीका भी है, ट्रेडिशनल तरीका। बताऊं ट्रेडिशनल तरीका क्या है, जो पुराना तरीका है। अब ये इसको फेस वैल्यू से डिवाइड दो, तो 20,000 डिबेंचर्स कह सकते हैं ना, 20,000 इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, 20,000 इंटू 10 ये कितना बना, 2 लाख, और 20,000 इंटू 10 का 10% 1, यानी कि 20,000 इंटू 1 20,000। तो प्रीमियम है 20,000 का, फेस वैल्यू 2 लाख का, टोटल कितना बन गया, 2,20,000। अच्छा दूसरा है डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, तो 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, तो 10,000 डिबेंचर्स है, 100 का एक है, तो कितना बन गया, 10,000 डिबेंचर 100 का एक, 10,000 डिबेंचर इंटू 10, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये बन गया 10 लाख रुपए, ये बन गया आपका 10 लाख रुपए। लेकिन डिस्काउंट है 10%, 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। नहीं तो 10,000 डिबेंचर्स है और 100 का 10%, 10,000 इंटू 10 करके देख लो तब भी 1 लाख आएगा। या तो 10 लाख का 10% कर लो, या फिर आप नंबर से देख लो कि 10,000 डिबेंचर्स है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख। तो यहाँ पे डिबेंचर से जो पेमेंट कर रहे हैं वो 9 लाख है तो वैल्यू 10 लाख रुपए, बट हम जो दे रहे हैं वो 9 लाख। जैसे जमीन की वैल्यू 5 लाख है, बिकती 10 लाख में है, उसी तरीके से। फिर चेक दे रहे हैं, कितने का चेक दे रहे हैं, 4 लाख का। फिर बिल्स पेबल दे रहे हैं कितने का, 90,000 का। तो आपको क्लास वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मशीन है, मशीनरी खरीदी है ना, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी आएगी, वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो 2,20,000 हो गया, फिर हो गया 9 लाख, फिर हो गया 4 लाख, फिर हो गया 90,000। तो ये आ गया 16,10,000 रुपए की आपने मशीन खरीदी, 16,10,000 की मशीनरी आपने खरीदी। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, आपको डायरेक्टली नहीं बोला इतने का मशीन खरीदा, आपको बोला ये दिया ये दिया ये दिया, जो जो दिया सब जोड़ दो, वैल्यू ऑफ मशीन पता चल जाएगी। तो मशीन की पहली एंट्री जो आप करोगे वो करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 16,10,000 टू वेंडर अकाउंट, वेंडर कौन है, सिटीजन लिमिटेड, 16,10,000, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सिटीजन लिमिटेड 16,10,000। अब हम पेमेंट करेंगे, ध्यान से देखना क्लास, पेमेंट कैसे करेंगे। सिटीजन, मैं एक ही साथ एंट्री कर रहा हूं, इसमें कॉमन एंट्री कर देता हूं। सिटीजन लिमिटेड 16,10,000 हो गया, ठीक है, टू बैंक। चेक से कितना दे रहे हैं क्लास, चेक से 4 लाख, हटा दो इसको, टू बैंक 4 लाख। टू बिल्स पेबल कितना दे रहे हैं क्लास, बिल्स पेबल से 90,000, ये 90,000 हो गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू आएगा कितना है, फेस वैल्यू 2 लाख रुपए।
टू 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में कितना क्लास आ गया, फेस वैल्यू 10 लाख रुपए। अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है तो नीचे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम क्रेडिट होता है ना, कितना है प्रीमियम 20,000, और ये जो डिस्काउंट 1 लाख का ये डेबिट होगा, तो यहां लिख दो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये कितना है क्लास, 1 लाख, ठीक है, ये 1 लाख। 16 लाख 10 ऊपर प्लस 1 लाख, ऊपर हो गया 17 लाख 10,000, और नीचे की टोटलिंग कर दो 490, 2 लाख और 10 लाख 20,000, तो नीचे भी 17 लाख 10,000 आ गया, ऊपर भी 17 लाख 10,000, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, 9th क्वेश्चन, आई होप क्लास समझ आ गया होगा आपको, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक 10th क्वेश्चन और देख लेते हैं। महेश लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा कितने में, 4,50,000 में, 4,50,000, 4,50,000। मशीनरी कम किससे खरीदा क्लास, इश लिमिटेड, इश लिमिटेड कितना 4,50,000। लिखा है 50,000 पेड थ्रू चेक और बैलेंस बाय डिबेंचर इशू कर दिया, बिल्कुल सेम है, तो मैं एक साथ एंट्री करूंगा क्योंकि हमने अभी भी एक साथ किया था। तो देना कितना है 4,50,000 टू बैंक, चेक से कितना दे दिया आपने 50,000, चेक से कितना दे दिया आपने 50,000, तो बचा कितना अभी अमाउंट 4 लाख रुपए। भाई 450 की मशीन खरीदी, 50,000 चेक से दे दिया, बचा कितना 4 लाख, और 4 लाख के डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक है बट 20% डिस्काउंट है, मतलब 80, तो 4 लाख बचा डिवाइड बाई 80, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 5,000, तो डिस्काउंट में इशू किया है, तो अगर प्रीमियम होता तो 120 से डिवाइड देते टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। फेस वैल्यू कितनी है क्लास 100, डिस्काउंट है 20, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने निकाल ही लिए 5,000, तो 5,000 इंटू 20 1 लाख, 5,000 इंटू 100 यह है क्लास 5 लाख, तो नीचे 550 ऊपर 550, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो ऐसा कुछ खास था भी नहीं। इससे पिछला क्वेश्चन जो था ना वो सही था, वो एक अच्छा क्वेश्चन था, वो घुमा के क्वेश्चन था, ये तो सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक हमारा पूरी तरीके से अच्छे से खत्म हो गया। साथ में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन देख लिया, तो अभी तक हम लोगों का जो भी शेयर चैप्टर में चीज़ें कॉमन थी ना वो सब यहाँ पे खत्म हो गया अच्छे से। इसके बाद जो भी पोर्शन आएगा उसमें क्लास थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ तक समझ लो शेयर्स था, और यहाँ तक से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम एक, ज़्यादा 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है, एक नॉर्मल एंट्रीज का, एक अदर देन कैश का। तो यहाँ तक अच्छे से क्लास कर लेना, ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तो प्लीज़ यहाँ तक पढ़ के आना। अदर देन कैश तक हमने कर लिया, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्लास में, जो DPPs आ रहा है आपके टेलीग्राम चैनल पे जरूर 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 बनाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।